नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बात करेंगे शासनादेश को लेकर। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, कल की डेट में प्रत्यावेदन वाले मामले में जो सुनवाई हुई उसका कोर्ट ऑर्डर भी जारी हुआ है। और कोर्ट ऑर्डर में क्या चीज़ें दी गई हैं आप लोगों की भर्ती में आगे की प्रक्रिया को लेकर, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, अभ्यर्थियों के द्वारा अभी शासनादेश का ही इंतज़ार किया जा रहा है। और कल प्रत्यावेदन वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर जो जारी हुआ है, वहाँ पर सेम वही चीज़ें जब पहली बार आपकी सुनवाई हुई थी प्रत्यावेदन वाले मामले में, तो जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें कि नियुक्ति की रोक को लेकर देखेंगे कि जब तक जो है ये मामला निस्तारित नहीं हो जाता है तब तक की नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। बाकी इसके संबंध में देखेंगे, अभ्यर्थी पीएनपी भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने बात किया था पीएनपी के सचिव से। तो उनका कहना था कि ये मामला जो है, जब अभ्यर्थियों ने कहा कि उस पर कोर्ट ऑर्डर में नियुक्ति पर रोक है, तो पीएनपी सचिव ने कहा था कि उसका कोई वहाँ पर मैटर नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो निस्तारित हो जाएंगी। और केवल उसका प्रभाव तभी तक था जब तक कि आप लोगों का संशोधित परिणाम जारी नहीं हुआ था। और संशोधित परिणाम ही इसीलिए जारी हुआ उस मामले के निस्तार करने को, या फिर जो मामला था उसको निस्तारित करने के लिए ही। तो जो यहाँ पर आपका संशोधित परिणाम जारी हुआ था, तो परिणाम जारी हो गया तो उसका कोई प्रभाव नहीं है या नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। तो आप सभी जो है इस बात पर भरोसा भी कर सकते हैं कि जो संशोधित परिणाम जारी होने तक ही उस मामले का या फिर जो रोक थी उसका प्रभाव तभी तक था। बाकी अब शासन के हाथ में है। अगर शासन चाहेगा और शासनादेश अगर जल्द से जल्द जारी होता है तो फिर उसके बाद वो मामला भी निस्तारित हो जाएगा। भले ही नेक्स्ट डेट देखेंगे लंबी लग गई है दिसंबर महीने में, फिर भी मामला अगर शासन यहाँ पर आदेश दे देता है एक बार की भर्ती को पूरी करना है या जल्द से जल्द भर्ती पूरी की जाए, तो फिर कोई भी मामला जो भी है वो जल्द से जल्द निस्तारित भी हो जाएगा, कोर्ट से है जैसे भी है। तो यहाँ पर विषयवार कटाव को लेकर अभ्यर्थियों का सवाल रहता है, अलग अलग विषयों में इतना गुणांक है तो हम सेफ हैं कि नहीं। तो देखिए, जब तक आपकी वैसे तो 1894 ही हम मान के चलते हैं सीटों की संख्या की, 1894 है टोटल, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों का मिला के। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोग यही देखते आए हैं। लेकिन अभी तक जो है विषयवार सीटों की संख्या कंफर्म नहीं हो पाई है कि अलग अलग विषयों में सीटें कितनी हैं। और जब तक ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती हैं अलग अलग विषयवार सीटों की संख्या, तब तक बहुत ही मुश्किल है विषयवार कटाव बता पाना। बाकी उम्मीद जो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा इस भर्ती में हो जाना है तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और शिक्षा निदेशालय से पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है। और यही जानकारी शिक्षा निदेशालय से कल की डेट में मिली कि यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। अब जो भी देरी है, जो भी आगे की प्रक्रिया है, वो शासन के हाथ में है। तो शासनादेश जारी करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास करना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी कर सकते हैं, अगर जनता दरबार, जनता दर्शन में अब जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो प्रयास करते रहिए। जो भी अभ्यर्थी उधर के एरिया के होंगे, जैसे गोरखपुर या लखनऊ के, जहाँ पर जनता दरबार, जनता दर्शन लगता है, वहाँ पर जाकर, क्योंकि अब शासनादेश का ही इंतज़ार किया जा रहा है। बाकी शिक्षा निदेशालय से प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है और कोर्ट ऑर्डर का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आप लोगों की भर्ती में। अगर शासन चाहेगा, शासनादेश जारी हो जाएगा तो फिर जल्द से जल्द प्रक्रिया आपकी स्टार्ट भी होगी और पूरी भी हो जाएगी। और शिक्षा निदेशालय से ही ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि दिसंबर में जो है पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, दिसंबर महीने में। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में जब लास्ट तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो लास्ट तक आप लोग अपने विद्यालय में भी होंगे जिनका चयन होगा। और शासनादेश जारी होने के बाद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। ज़्यादा उम्मीद ये है कि पहले आवेदन लिया जाएगा। जो भी 90-97 पास यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, पहले शासनादेश जारी होगा, उसके बाद शासनादेश आने के बाद आपकी सीटों की संख्या टोटल कितनी है, विषयवार कितनी है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और उसके बाद प्रक्रिया जो है एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप मान के चलिए कि 20 से 25 दिन में आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और नियुक्ति तक की प्रक्रिया जो है 20 से 25 दिन में पूरी हो जाएगी, केवल और केवल एक बार शासनादेश जारी हो जाए। तो अब शासनादेश का ही इंतज़ार किया जा रहा है।
कोर्ट ऑर्डर मैंने आप लोगों को भी दिखाया नहीं, दिखा देती हूँ।